हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जनरल इंजीनियरिंग का पूरा ख़त्म कराने वाले हैं हम। और टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल का भी हम लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल का इससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। इसमें आपको सोर्स एंड एलिमेंट और ओम्स लॉ के पे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, ये एज पर जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उसी से वैसा ही टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिव एलिमेंट। दोस्तों देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप इसको और स्पीड में देख सकते हैं। जैसे कि उसमें प्ले आता है ऑप्शन 1 पे, 1.25 पे, 1.5 पे, तो आप किसी पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा एक्टिव एलिमेंट है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। तो एक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो सर्किट को एनर्जी सप्लाई करता है, उसी को हम एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, लिखिए यहाँ पे, एन एक्टिव एलिमेंट, एन एक्टिव एलिमेंट, एन एक्टिव एलिमेंट is an electronic component, is an electronic component. An active element is an electronic component that supplies energy to a circuit, that supplies energy to a circuit, that supply energy to a circuit। ठीक है, दैट सप्लाई एनर्जी टू अ सर्किट, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक्टिव एलिमेंट के पास ऐसा एबिलिटी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, लिखिए आप ये भी चीज़ लिखिए। देखिए, एक बार हम जो चीज़ बता देंगे आपको, दूसरा बार में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर से जरूर कर पाइए। इसलिए हम थ्योरी भी बताते हैं। ये तो क्वेश्चन कराना था तो क्या मेरे पास आंसर भी है, हम फटाफट से बोल देते हैं, लेकिन समझाना भी तो जरूरी है। active elements have the ability active elements have the ability to electrically control electrically control इलेक्ट्रॉन फ्लो को इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करता है। ठीक है, ये आपका एक्टिव एलिमेंट है। कौन कौन सा आपका एक्टिव एलिमेंट है? एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका वोल्टेज सोर्स, इसमें आ जाएगा आपका वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा इसमें करंट सोर्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जनरेटर आ जाएगा, इसके बाद जनरेटर आ जाएगा, इसके बाद ट्रांजिस्टर आ जाएगा। ये सब क्या है, ये सब अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है, जो मोस्ट एक्टिव एलिमेंट होता है वो आपका वोल्टेज और करंट सोर्स होता है। मोस्ट जो आपका एक्टिव एलिमेंट होता है वो आपका करंट और वोल्टेज सोर्स होता है, जो कि पावर डिलीवर करता है सर्किट में। वोल्टेज और करंट सोर्स ही है जो कि पावर को डिलीवर करता है, डिलीवर पावर टू द सर्किट कनेक्टेड टू देम, टू द सर्किट कनेक्टेड टू देम, टू द सर्किट कनेक्टेड टू देम। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज सोर्स भी होगा एक्टिव एलिमेंट और करंट सोर्स भी हो जाएगा, तो बोथ होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर बोथ होगा। देखिए यहाँ पे और भी एक चीज है, आपको हम बताना चाहेंगे कि दो टाइप का वोल्टेज और करंट सोर्स होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स, वोल्टेज और करंट सोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स। और इसमें क्या हो जाएगा, पहला नंबर आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट सोर्स। पहला नंबर हो जाएगा आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स होगा, और इसके बाद होगा इंडिपेंडेंट सोर्स होगा, एक होता है आपका डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, एक होता है आपका डिपेंडेंट सोर्स। दो टाइप का सोर्स होता है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स होता है और एक डिपेंडेंट सोर्स होता है। ये देखिए, जो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है ये क्या है, इट इज एन एक्टिव एलिमेंट, इट इज एन एक्टिव एलिमेंट, it is an active element that provides a specified voltage, that provides a specified voltage or current that is completely independent of, that is completely independent of
completely independent of other circuit variables। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट सोर्स हो जाएगा। डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, ये भी क्या है एक्टिव एलिमेंट ही है। इट इज एन एक्टिव एलिमेंट it is an active element in which the source quantity is in which the source quantity is in which the source quantity is controlled by another voltage controlled by another voltage or current another voltage or current in the circuit। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे डिपेंडेंट सोर्स बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका अदर सर्किट से करता है। ये आपका क्या होगा ये भी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है अदर सर्किट वेरिएबल से। ठीक है, और ये अदर सर्किट वेरिएबल से ही कंट्रोल हो पाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट सोर्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा डिपेंडेंट सोर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एन एलिमेंट इज रिडंडेंट इफ कनेक्टेड इन। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट जो है रिडंडेंट है अगर वो कनेक्टेड है। ठीक है, इसका देखिए, इसका समझिए बात को। ऑप्शन में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ए ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में ए एंड सी दिया हुआ है आपका। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है ए एंड डी। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है आपका बी एंड सी। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है बी एंड डी। ठीक है, देखिए कोई भी एलिमेंट रिडंडेंट कब होगा, अगर वो किसमें कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसका देखिए थ्योरी आप समझिए पहले। देखिए क्या होता है कि ये आपका करंट सोर्स हो गया, ये आपका करंट सोर्स हो गया, ये आपका क्या है रजिस्टर है। ठीक है, ये आपका करंट सोर्स है आई है, ये क्या है रजिस्टर है। देखिए यहाँ पे क्या है हियर रेजिस्टेंस जो आर है, रेजिस्टेंस जो आर है ना वो सीरीज में कनेक्टेड है। here resistance are in a series with the current source with the current source is redundant as any change in the resistance। अगर रेजिस्टेंस में अगर आप कोई भी चेंज करते हैं तो वैल्यू विल नॉट चेंज द करंट अक्रॉस इट। तो करंट से कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे रिडंडेंट बोलेंगे। हियर रेजिस्टेंस आर इन ए सीरीज विद द करंट सोर्स इज रिडंडेंट एज एनी चेंज इन द रेजिस्टेंस as any change in the resistance resistance value will not change the current across it will not change the current across it। तो इसको हम क्या बोलेंगे करंट across it, इसको हम क्या बोलेंगे रिडंडेंट सोर्स बोलेंगे। ये आपका पहला नंबर हो गया। सेकेंड नंबर अगर हम बात करें, अगर कोई भी वोल्टेज है, सपोज दैट ये आपका क्या है, ये एक सर्किट हम ले लिए ओपन सर्किट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया आपका वोल्टेज हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कनेक्शन के साथ है, पैरेलल विथ वोल्टेज सोर्स। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है पैरेलल विथ वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, देखिए ये जो रेजिस्टेंस है पैरेलली है वोल्टेज सोर्स के साथ, और ये क्या है रिडंडेंट है। ये क्या है रिडंडेंट है as any change in resistance value value will not change value will not change the voltage across it। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे अगर आप कुछ चेंज करते हैं रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस वैल्यू में, तो यहाँ पे वोल्टेज में नहीं कुछ चेंज आएगा। तो इस टाइप के हम लोग कनेक्शन को इस टाइप को बोलते हैं रिडंडेंट बोलते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि रेजिस्टेंस एक तो आपका
करंट के साथ सीरीज में होगा, और रेजिस्टेंस एक तो वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में होगा। तो सीरीज विथ एन आइडियल करंट सोर्स है, तो ठीक है, इसका ये हो जाएगा, ए हो जाएगा सीरीज विथ एन आइडियल करंट सोर्स और पैरेलल विथ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, डी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आपका हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका पीडीएफ भी ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में मिल रहा है, बस आप शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। व्यूज इतना कम जा रहा है, आप लोग शेयर करिए थोड़ा सा। इतना अफोर्ट लगाने के बाद आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो जरूर से जो भी आप ग्रुप में आप सिविल का आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो टेलीग्राम से कर दीजिए, जरूर से जरूर शेयर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं लाइक जरूर करिए। एंड नेटवर्क कंटेन्स लीनियर रजिस्टर विथ आइडियल वोल्टेज सोर्स, इफ वैल्यू ऑफ ऑल द रजिस्टर्स आर डबल देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो चीज़ है, इसका आंसर हम बात करें, नेटवर्क कंटेन्स लीनियर रजिस्टर विथ आइडियल वोल्टेज सोर्स, if value of all the register are double then the voltage across register will be not change, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम आपको बताए थे कि अगर रजिस्टर को अगर आप चेंज करते हैं, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो आप रजिस्टर का वैल्यू कितना भी अब रखे, आइडियल वोल्टेज सोर्स है अगर और लीनियर रजिस्टर है, रजिस्टर का वैल्यू आप कितना भी करते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अभी हम पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किए थे, ठीक है। अभी हम क्या बोले कि जो रेजिस्टेंस है पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स, तो इसमें क्या होगा, द रेजिस्टेंस वैल्यू विल नॉट चेंज द वोल्टेज अक्रॉस इट, यही कंसेप्ट लग जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट चेंज हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नॉन आइडियल करंट सोर्स ऑफ 25 milliampere is supplying a resistive load of 5 kilo ohm. If the current flowing through the load is 20 mA, then the internal resistance of the source is, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आइडियल करंट सोर्स दिया हुआ है। हम इसके बारे में डिस्कस किए हैं, आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस किए हैं कि आइडियल करंट सोर्स, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, सही बता रहे हैं, क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछता है इस आइडियल करंट सोर्स है। देखिए आइडियल करंट सोर्स में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, आइडियल करंट सोर्स में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, और इनफाइनाइट जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो कंडक्टेंस के बराबर होगा। इनफाइनाइट जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो कंडक्टेंस के बराबर होगा, मतलब आइडियल करंट सोर्स के पास जीरो कंडक्टेंस होता है और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये हम बताए हैं, पहला इलेक्ट्रिकल का सीरीज ले रहे थे तो उसमें प्रैक्टिकल करंट सोर्स का अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल जो करंट सोर्स होता है वो इक्विवेलेंट होता है आइडियल करंट सोर्स का। किसके इक्विवेलेंट होता है, आइडियल करंट सोर्स के साथ ही साथ, करंट सोर्स के साथ आपका पैरेलल होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल विथ हाई रेजिस्टेंस, पैरेलल विथ हाई रेजिस्टेंस और लो कंडक्टेंस, हाई रेजिस्टेंस और लो कंडक्टेंस, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा लो कंडक्टेंस, ये आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। इसका हम फिगर भी हम बनाए थे, ठीक है, यहाँ भी बना ही देते हैं, ठीक है। क्या हम मतलब रिवीजन कर रहे हैं तो आप अच्छे से ही करिए, ठीक है। आप ये मत समझिए कि हम आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हम बता रहे हैं, यही आपको अगर पेड मिलता ना तो आप अच्छे से देखते और टाइम वेस्ट करते, फ्री है इसलिए टाइम वेस्ट लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये हम बताए थे ना कि आइडियल करंट सोर्स जो है ये आपका आइडियल करंट सोर्स है, ये क्या है, आइडियल करंट सोर्स है, आइडियल करंट सोर्स है। अब देखिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होगा, आइडियल करंट सोर्स के साथ साथ जो आपका रेजिस्टेंस होगा ये लो होगा और वो किस में होगा, पैरेलल में होगा, भी आउटपुट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका पैरेलल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो आपका सोर्स है, ये पूरा का पूरा जो सोर्स है ये कौन सा सोर्स है, ये है आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल
करंट सोर्स है, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। ये बार बार बता रहा है, क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, देखिए अब हम इसका सर्किट डायग्राम भी बना ही देते हैं। ये आपका 5 किलो ओम है, ये आपका 5 किलो ओम है। इसमें आपका जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5 MPa हो रहा है, ठीक है। ये आपका जो RL है, रजिस्टिव लोड है, वो 5 किलो ओम है। और देखिए यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका आइडियल करंट सोर्स के साथ ये आपका दिया हुआ है 25 MPa, 25 एम में दिया हुआ है, और ये आपका 20 एम में दिया हुआ है। इसके साथ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अभी देखिए प्रैक्टिकल आपको पता चल गया, ठीक है, प्रैक्टिकल पता चल गया आपको। देखिए ये आपका नॉन आइडियल करंट सोर्स है 25 एम में। नॉन आइडियल करंट सोर्स मतलब क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो जाएगा। इसमें आपका आइडियल करंट सोर्स के साथ साथ हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बता दिए, 25 एम्पियर, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से नोट कर दिए। ये आपका क्या है, एक्चुअल करंट जो फ्लो हो रहा है वो आपका 20 एम है। अब आपको निकालना है इस r का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालिएगा आप, ठीक है। तो रजिस्टिव लोड कितना दिया हुआ है, R इक्वल्स टू 5 किलो ओम दिया हुआ है, तो इंटू 10⁻³ ओम हो जाएगा। करंट थ्रू दिस लोड IL इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 20 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो ये एम्पियर हो जाएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस R जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड VL इक्वल्स टू RL इंटू IL हो जाएगा, RL इंटू IL हो जाएगा। तो RL का वैल्यू क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10⁻³ IL का वैल्यू 20 इंटू 10⁻³ इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा तो क्या लिखिएगा, 100 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो नेट करंट फ्लो हो रहा है थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस R, वो क्या होगा, नेट करंट बोल रहे हैं। इसमें करंट क्या फ्लो होगा, तो इसमें जो करंट होगा वो 25 MA माइनस 20, 25 माइनस 20 करते हैं तो 5 MA जो होगा वो आपका इस रेजिस्टेंस के साथ फ्लो कर रहा है। तो वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, वोल्टेज सेम होगा, तो वोल्टेज इक्वल्स टू I इंटू R करेंगे, और वोल्टेज का वैल्यू 100 है और I का वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ इंटू R करेंगे, तो R का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 20 किलो ओम मिलेगा। R का वैल्यू अगर आप निकालिएगा यहाँ से तो 20 किलो ओम मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलो ओम। आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है फिर भी आ सकता है, ठीक है। आप देखिए प्रीवियस ईयर में कितना भारी भारी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिल गया कि कैसे हमको निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालना है ये आपको पता चल गया। आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में पता चल गया। आप देखिए यहीं पर अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स रहता तो जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता। आइडियल वोल्टेज सोर्स रहता, ये हम बताए हैं, डिस्कस किए हैं। आइडियल अगर वोल्टेज सोर्स रहेगा, आइडियल अगर वोल्टेज सोर्स रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स में जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स में जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, इसके साथ साथ आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ ही साथ, आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज में होगा, यानी सीरीज विथ, इन ए सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या होगा आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, आपका है ये आइडियल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये आपका क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और हम इसका बात करें, इसका अगर हम बात कर लेते हैं सीरीज में जो इसके साथ है, प्लस माइनस VS हो गया, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं आप लोग को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ कंडक्टर
अ कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, इसको हम क्या बोलेंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उस टाइप के कंडक्टर को हम नॉन लीनियर कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर कंडक्टर बोलेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओम्स लॉ क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट थ्रू इंडक्टर होगा बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस द पॉइंट्स। ठीक है, ओम्स लॉ क्या करता है, क्या स्टेट्स करता है, states that at a constant temperature at a constant temperature at a constant temperature the current through a conductor the current through a conductor current through a conductor current through a conductor between two points is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to the voltage across the 2 points, directly proportional to the voltage across 2 point voltage across 2 points। ठीक है, जो आप लोग जरूर से जरूर शेयर करिए ताकि हम प्रिंटेड नोट्स भी आप लोग को दें। ये जो लिख रहे हैं वो हम प्रिंटेड भी देंगे, लेकिन उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं किसी से टाइप करवाना, इसलिए आप लोग जरूर शेयर करिए, थोड़ा सा इसको आगे लेके जाइए। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं। आपका जो भी ग्रुप है, आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर वहाँ शेयर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा भी होगा वो क्या हो जाएगा, I इंटू आर होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट आपका ओम होता है और इसको रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये जो ओम्स लॉ होता है वो एलिमेंट जो होता है एलिमेंट अगर लीनियर एलिमेंट होगा तो उसी में फॉलो करता है। ओम्स लॉ अगर लीनियर एलिमेंट होगा तो उसमें फॉलो करता है। ओम्स लॉ आपका इससे क्या क्या हेल्प मिलेगा, आप पावर निकाल सकते हैं, इफिशियंसी निकाल सकते हैं, करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं और वहां से क्वेश्चन पक्का टपेगा। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछता है क्या क्या लिमिटेशन होगा, यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा। ओम्स लॉ तो सभी को पता होगा कि V इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, और वो कंडक्टर में होगा, लेकिन ओम्स लॉ लीनियर कंडक्टर के लिए होता है। देखिए ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर लीनियर कंडक्टर्स ओनली। ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर लीनियर कंडक्टर्स ओनली, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ओम्स लॉ जो है वो डज नॉट अप्लाई टू यूनिलेटरल नेटवर्क। ठीक है, लिखिए यहाँ पे ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई टू डज नॉट अप्लाई टू डज नॉट अप्लाई टू यूनिलेटरल नेटवर्क यूनिलैटरल नेटवर्क। ठीक है, यूनिलैटरल जो नेटवर्क होता है वो करंट को वन डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। ठीक है, और सच टाइप ऑफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक डायोड और ट्रांजिस्टर, तो उस केसेस में ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आप यूनिलैटरल जो नेटवर्क होता है, यूनिलैटरल जो नेटवर्क होता है, अलाउ द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। ठीक है, सच टाइप ऑफ नेटवर्क such types of network consist of elements like elements like a diode ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो एम्स लॉ या ओम्स लॉ जो है यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ओम्स लॉ इज ऑल्सो नॉट अप्लीकेबल टू नॉन लीनियर अप्लीकेबल। अब हम यहाँ पे बोल ही दिए लीनियर कंडक्टर ओनली, तो यहाँ पे लिख लीजिए नॉट अप्लीकेबल टू नॉट अप्लीकेबल टू नॉट अप्लीकेबल टू नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है,
देखिए नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट्स आर दोज विच डू नॉट हैव करंट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू द voltage, that means the resistance value of those changes from different value of voltage and current, ठीक है। मतलब जो V इक्वल्स टू आई आर होता है ये अप्लीकेबल नहीं होगा नॉन लीनियर एलिमेंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए, ओम्स लॉ इज ऑल्सो नॉट अप्लीकेबल टू, ऑल्सो नॉट अप्लीकेबल टू वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये आपका लिमिटेशन हो गया ओम्स लॉ का, ठीक है। अब हम बात करते हैं द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। अब देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है और आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20-25 को यहाँ पे क्या लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 एंड इनफाइनाइट। अभी हम जस्ट बताएं आप लोग को, अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। आइडियल जो करंट सोर्स होता है, आइडियल करंट सोर्स में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में आइडियल करंट सोर्स के साथ आपका जो होगा पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और आइडियल वोल्टेज सोर्स में 0 रेजिस्टेंस होगा और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ साथ जो रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन आइडियल करंट सोर्स इज कनेक्टेड इन ए सीरीज विद एन कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, वो कंसिडर बोथ टुगेदर, द कॉम्बिनेशन विल गिव कांस्टेंट कोर्स करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम चीज डिस्कस किए हैं। देखिए जो आइडियल करंट सोर्स है वो सीरीज में करंट कनेक्टेड है आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। जो आपका ये सर्किट है यहाँ पे जो है आइडियल करंट सोर्स है और ये कनेक्टेड है आपका प्लस माइनस यहाँ पे लिखिए वोल्टेज सोर्स का, ठीक है। आइडियल जो करंट सोर्स है वो कनेक्टेड है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स होगा वो रिडंडेंट होगा, एज द करंट इन द सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज टू इट, ठीक है। तो यहाँ पे ये करंट सोर्स हो गया, द कॉम्बिनेशन विल गिव कांस्टेंट करंट सोर्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट करंट सोर्स देगा। अगर यहीं पे पैरेलली कनेक्टेड रहता, अगर यहीं पे पैरेलली कनेक्टेड रहता तो यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हो जाता। सीरीज में है इसलिए क्या है, कांस्टेंट करंट सोर्स होगा। ये ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज इज ए फॉर्म ऑफ, देखिए वोल्टेज किस फॉर्म में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं और बिना आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं यार, ठीक है। बस शेयर करिए थोड़ा सा। वोल्टेज इज ए फॉर्म ऑफ, वोल्टेज किस फॉर्म में होता है आप बताइए। वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज वो किस फॉर्म में होता है। देखिए वोल्टेज जो होता है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वोल्टेज इज एक्सप्रेस एज ए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। अगर आप वोल्टेज को एक्सप्रेस करिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, E/Q होता है। आपका जो वोल्टेज होता है E/Q होता है और वोल्ट का जो यूनिट होगा आपका, ठीक है, जूल्स पर कूलम्ब होगा, जूल्स पर कूलम्ब होगा, जूल्स पर कूलम्ब होगा, ठीक है। जो स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी दो लोकेशन के बीच के, वो एज ए वोल्टेज से हम लोग मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, वोल्टेज में। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आप आंसर कीजिएगा। एम्पियर आवर इज ए यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर किसका यूनिट है, एम्पियर आवर किसका यूनिट है। देखिए अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं, एम्पियर आवर जो है वो कूलम्ब का यूनिट है। Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT होता है। IT का I का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर और टाइम का क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। तो एम्पियर आवर किसका हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा। पावर का आपसे अगर कोई यूनिट पूछ दे तो क्या होगा, पावर का हमेशा यूनिट वाट ही होता है। वोल्टेज का वोल्ट होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का ओम होगा। ये सब तो बेसिक्स है, आपको पता ही होना चाहिए। रेजिस्टेंस प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, ओम्स हो जाएगा। एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, जूल हो जाएगा। किलोवाट आवर हो जाएगा, किलोवाट आवर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, इसका यूनिट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज 2800 mAh, इट कैन सप्लाई 1.4 एम्पियर करंट फॉर कितना मिनट्स के लिए होगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है, ये एम्पियर आवर में है, तो ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ बैटरी, मतलब जो आपका चार्ज होगा तो 2800 mAh होगा। ठीक है, 2800 एम्पियर आवर होगा, और आपका करंट जो होगा 1.4 एम्पियर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको समय निकालना है, तो Q इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है, मिनट्स में निकालना है। तो यहाँ पे T इक्वल्स टू निकालना है, तो Q बाई आई करिएगा। Q का वैल्यू क्या है, 2800 मिली एम्पियर है, तो इंटू 10⁻³ कर दिए। और यहाँ पे जो करंट है वो 1.4 है, 1.4 है, तो इससे अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 2 घंटा आता है। 2 घंटा को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 2 × 60 आ जाएगा, 120 मिनट। आंसर दिया हुआ है क्या, 120 मिनट इसमें दिया हुआ है। बढ़िया आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट है तो जरूर आप नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज ट्रू। ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज के टर्म में कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्ट इज ट्रू, वोल्ट इज डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो करंट होता है। ठीक है, करंट के वजह से क्या होता है, मूवमेंट का इलेक्ट्रॉन होता है। वोल्टेज कॉजेज करंट टू फ्लो, ये हो सकता है इसका आंसर। वोल्टेज इज द इरेगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नहीं है। वोल्टेज इज नॉट ऑलवेज नीडेड टू कॉज द फ्लो ऑफ करंट, ये भी नहीं होगा। सिंपल और सीधा इसमें देखिए, आप देख के भी इसमें पता लगा सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट होता है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, एक पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, जो करंट होता है, करंट इज द मूवमेंट ऑफ, current is the movement of electric charge, movement of electric charge carries, electric charge carries। सेकेंड नंबर लिखिएगा, the voltage causes the current, the voltage causes the current to flow and it is always needed to, and it is always needed to cause the flow of current, needed to cause the flow of current। देखिए, आज अभी ये हम आपको नौवां प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, और सबका पीडीएफ भी टेलीग्राम में दे लिए। यही पीडीएफ के लिए बहुत लोग यहाँ पे चार्ज भी कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं। ठीक है, सेम टाइप का पीडीएफ दे रहे हैं, यहाँ पे इतना सारा आपको कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं, उसका रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं और लिखा भी रहे हैं आप लोग को। ठीक है, द वोल्टेज काउजेज द करंट टू फ्लो एंड इट इज ऑलवेज नीडेड टू कॉज द फ्लो। पर ये क्या करना क्या है दोस्तों की थोड़ा सा आप शेयर करिए आप लोग। द वोल्टेज काउजेज द करंट टू फ्लो एंड इट इज ऑलवेज नीडेड टू कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये आपका वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, एक आप यहाँ पे इसके बारे में भी लिख लीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसको हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव। ये भी कभी कभी आ जाता है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। ये ऐसा फोर्स है, ईएमएफ जो है ये ऐसा फोर्स है विच कॉजेज द फ्लो ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स in any closed circuit, in any closed circuit due to difference in electrical pressure and potential। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, जो आपका फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके कारण होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को एक पॉइंट यहाँ पे और लिखिए, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
is the electric potential generated by either an electrochemical cell or a changing magnetic field, it is also known as voltage। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेटेड बाय आइदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो नोन एज वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, एसआई यूनिट जो हो जाएगा इसका वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है वे किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, क्या करता है, मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंटरिंग ए टर्मिनल बिटवीन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इफ द करंट पासिंग थ्रू द टर्मिनल इज 3t स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी एम्पियर। ठीक है, तो देखिए I इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है। जैसे ही आपको हम बताया था Q इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी होता है। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई डी टी हो जाएगा, आई डी टी हो जाएगा। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू आपका हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, एम्पियर हो जाएगा आई डी टी। अब यहाँ से हम करेंगे 3t स्क्वायर माइनस टी डी टी करेंगे, तो यहाँ से इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो 3 इंटू टी क्यू बाई 3 होता है। टी के पावर n का इंटीग्रेशन टी टू द पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है। टी क्यू डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, माइनस इस टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट दिया हुआ है, टी इक्वल्स टू 1 से लेके टी इक्वल्स टू 2 तक दिया हुआ है। इसमें अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8 माइनस ये 2 से 2 दोनों के 4, 4 से 2 कैंसिल हो गया तो 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 रखेंगे तो 1। ठीक है, माइनस ऑफ 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आप करिएगा तो 5.5 कूलम्ब आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन ए कंडक्टर करंट डेंसिटी इज, देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी किसी भी कंडक्टर में करंट डेंसिटी जो होता है वो रेशियो होता है करंट फॉलोइंग का, करंट फ्लोइंग मतलब करंट बाई यूनिट एरिया, करंट बाई यूनिट एरिया। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला देना है। ठीक है, कंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला बताना है आपको। देखिए क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आपको पता है कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और कंडक्टेंस क्या शो करता है, द डिग्री टू विच एन ऑब्जेक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्जेक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। इसको हम G से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, एज द रेशियो ऑफ द करंट विच फ्लोज टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, और कंडक्टेंस को हम किस में डिनोट करते हैं, सीमेंस में और मोज में भी डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को। अब यहाँ पे देखिए जो कंडक्टेंस होगा G इक्वल्स टू आई बाई वी होता है, एक्चुअली V इक्वल्स टू आई आर होता है, और R इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई ए। और जो आपका कंडक्टेंस होगा वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, तो I बाई वी हो जाएगा। अब देखिए करंट का यूनिट एम्पियर होता है और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है।
ठीक है, तो ये एम्पियर पर वोल्ट होगा। अब यहाँ पे आपको डायमेंशन में लिखना है, डायमेंशन में लिखना है तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे हम डायमेंशन में लिखें। तो देखिए यहाँ पे G इक्वल्स टू आई बाई वी होगा। देखिए आई का यूनिट करंट हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आई का यूनिट करंट हो जाएगा और इसको हम डायमेंशन फार्मूला आई से ही लिखते हैं, जबकि वी को वी से नहीं लिखते हैं। वी को वी से नहीं लिखते हैं तो वी इक्वल्स टू क्या लिखिएगा आप, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा आपका वोल्टेज। वर्क इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, और चार्ज इक्वल्स टू क्या होगा, आई इंटू टी होगा। अब देखिए फोर्स इंटू आपका क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, और एम ए होगा फोर्स इक्वल्स टू एम ए इंटू एस डिवाइडेड बाई आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मास को आप क्या लिखते हैं, मास को आप m से लिखते हैं, और एक्सेलरेशन को आप लिखते हैं एल टी माइनस 2 लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको लेंथ में लिख दिए मीटर को, और सेकेंड को टी लिख दिए टी स्क्वायर। तो एल टी माइनस 2 हो जाता है आपका आपका किसका हो जाएगा, एक्सेलरेशन का हो जाएगा, इनटू ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का एल लिख दिए, डिवाइडेड बाई आई का आई लिख दिए, इनटू टी का टी लिख दिए। यह आपका वोल्टेज का निकल गया। जब वोल्टेज का निकल गया तो आप कंडक्टेंस का G डिवाइडेड आई डिवाइडेड बाई वी लिख दीजिएगा। अब देखिए आई का क्या होगा, आई का तो आई ही लिख देते हैं, वी का एम इंटू एल टी माइनस 2 इंटू एल डिवाइडेड बाई आई इंटू टी, ये हो जाएगा। अब इसको अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो एम इंटू आई इंटू टी, एम इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई एम इंटू एल स्क्वायर इंटू टी माइनस 2 हो जाएगा, यही होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m का पावर -1 ये ऊपर जाएगा तो इंटू एल का पावर -2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे t का पावर -t है तो ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ये t ऑलरेडी है तो t का पावर q हो जाएगा इंटू आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 3 और आपका i का पावर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, m का पावर -1, ठीक है, l का पावर -2, t का पावर 3 और i का पावर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब हम आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, अभी हम पहले ही बताए थे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, एक तरह से वोल्टेज का काम करता है, एनर्जी इन अ जूल बाई डिवाइडेड बाई चार्ज इन ए कूलम्ब्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट अ वोल्टेज, वोल्ट होता है। इट इज ए वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए सोर्स इन ए ओपन सर्किट। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट बोल रहा है। ठीक है, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय ए सोर्स इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। ये भी सही है, वर्क डन डिवाइडेड बाई क्या होता है, W बाई Q होता है, V इक्वल्स टू, ये भी सही है। इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द सोर्स इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ये गलत है, लोअर टू हायर पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। और ईएमएफ इज ए फोर्स, तो ये तो ईएमएफ फोर्स ही है, इलेक्ट्रोमोटिव यहाँ पे फोर्स लिखा हुआ है, ईएमएफ इज ए फोर्स ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि इसका ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करंट इन एन एलिमेंट व्हेन द चार्ज एंटरिंग द एलिमेंट इज इतना। ठीक है, करंट निकालना है तो सिंपली आप लगा दीजिएगा I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी कर दीजिएगा। तो डी और ये क्यू 20 इंटू ई टू द पावर -2 बाई टी हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 20 इंटू ई का पावर -2 बाई 2 का ई का पावर -2t होता है, इंटू -2t का ऊपर का हो जाएगा 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -40 इंटू ई का पावर -2t एम्पियर हो जाएगा। तो ये किस में दिया हुआ है, -40 इंटू ई का पावर -2t इंटू 2t एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होता है वो आपका कंडक्टिविटीज पर यूनिट आपका क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सीमेंस पर मीटर हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सीमेंस पर मीटर हो जाएगा।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसी से हम डिनोट कर देते हैं, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको। कंडक्टेंस इज द फ्लो ऑफ, इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी and measures a material's ability, measures material ability to conduct an electric current। इसका यूनिट क्या होगा, सीमेंस पर मीटर होगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सीमेंस पर मीटर होगा। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये शो करता है कि कितना स्ट्रांगली कोई भी करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना अपोज हो रहा है, इस चीज को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिनोट करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो करंट को ये क्या करता है, अपोज करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ये मेजर करता है कितना स्ट्रांगली उसको रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा आपका ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका सीमेंस पर मीटर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा सीरीज समाप्त होता है। दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, तभी जाके हिम्मत मिलेगा, हम भी आप लोगों के लिए सुबह में 4 बजे भोर में उठ करके आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं और कंटेंट तैयार करते हैं। थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है, क्योंकि मैं सिविल से हूँ, तो इलेक्ट्रिकल पढ़ाने में समझ सकते हैं आप कितना डिफिकल्ट होता होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इस चैनल पे आपको हर चीज़ मिलेगा, जो अभी आपको जीके हो रहा है, जो जनरल नॉलेज आप डेली बेसिस पे देखिए। ठीक है, आपको उससे ज़रूर से ज़रूर फायदा होगा। ठीक है, उसको भी आप स्किप मत करिए। तो यहाँ पे देखिए, यही जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, यही जो चीज़ है, कंटेंट जो है सब कोई पैसा लेके दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पे पूरा का पूरा फ्री करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है, आप इतना देर तक आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।